मैंने सब चिराग बुझा दिए, मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जगा दिया। तेरा एक चिराग जगा दिया, तेरा एक चिराग जगा दिया। मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जगा लिया। मैंने चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जगा लिया। तेरा एक चिराग जगा लिया, तेरा एक चिराग जगा लिया, तेरा एक चिराग जगा लिया। मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जगा लिया। मैंने सब चिराग बुझा दिए, बुझा दिए, बुझा दिए, बुझा दिए, बुझा दिए। तेरा एक चिराग जगा लिया, तेरा एक चिराग जगा लिया। तेरी रहमतें बेहिसाब हैं, तेरी रहमतें बेहिसाब हैं। करूं किस जुबान से मैं शुक्रिया, करूं किस जुबान से मैं शुक्रिया, करूं किस जुबान से मैं शुक्रिया, करूं किस जुबान से मैं शुक्रिया। कभी मुझसे कोई खता हुई, कभी मुझसे कोई खता हुई, तूने फिर से मुझको उठा लिया। कभी मुझसे कोई खता हुई, तूने फिर से मुझको उठा लिया। मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जगा लिया। मैंने सब चिराग बुझा
अकारण करुणा वरणालय देवाधिदेव परस्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्य दिव्य अतिपावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अतिपावन दिव्य आत्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। परमेश्वर की हेतु की कृपा से श्रावण मास के इस मांगलिक दिव्य समय में भारतीय मंदिर के इस अति सुरम्य सभागार में हम सब श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं और गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग जिन गुणों का वर्णन कर रहा है वे मानव के उत्थान के साधन है। बंधुओं, पहला गुण है अद्वेष होना। अपने हृदय में कभी भी किसी के प्रति भी किसी भी मलिन भावना को न रखना। हर व्यक्ति के अंदर सद्गुण देखते हुए उसके अवगुणों का त्याग करना। बंधुओं, जितने समय आप किसी के दोष का चिंतन करते हो उतने समय के लिए उसका दोष आपकी बुद्धि में निवास करता है, हमारी बुद्धि को मलिन करता है, विकृत करता है। इसलिए किसी के भी दुर्गुण का त्याग, दोष दृष्टि न लेकर आना। दूसरा गुण भगवान बोलते हैं मैत्रः, मित्रता होना, मैत्री होना, बहुत बड़ा गुण। हम सबको मित्र बनाए, हम अजात शत्रु हो जाएं, इस जगत में कोई शत्रु ना हो, सब मित्र हैं। और मैं अपने अनुभव से यदि मैत्री की व्याख्या करूं तो मैं उसे कहूंगा बेगानेपन का अभाव। जहां कोई बेगानापन नहीं, जहां सब अपने ही अपने प्रतीत होते हैं, बेगानेपन का अभाव और सबका प्रेम पूर्वक स्वीकार, मेरी दृष्टि में यह मैत्री की उत्तम व्याख्या है। किसी शायर ने कहा है, घर होते सब अपने तो बेगाने कहा जाते। लेकिन व्याख्या यही उत्तम लगती है, बेगानेपन का अभाव। आप किसी से मिले, आपको लगे नहीं ये बेगाना है, लगे ये मेरा अपना है। भगवान राम लंका को जीत चुके थे और मां सीता को भगवान राम से मिलाने के लिए लाना था। हनुमान जी महाराज गए थे। मां सीता रथ पर आसन्न होकर आ रही हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए, और जितने असुर लोग हैं लंका के, वो सब सिंह दर्शन के लिए लालाए थे। सब मां सीता को निहार रहे हैं और मां सीता रथ पर चलकर आ रही। भगवान राम कहते हैं, सीता रथ पर क्यों है? वाल्मीकि रामायण का बड़ा सुंदर प्रसंग है। सीता को कहो इन स्वजनों में, किनको बोल रहे हैं स्वजन? राक्षसों को।
बहुत बड़ी बात है बंधुओं, इन स्वजनों में से पैदल चलकर आए। राक्षस भी भगवान राम को स्वजन दिखाई दे रहे हैं। कल आपको वाल्मीकि रामायण का ही प्रसंग सुना है। रावण के अवगुण का विरोध है, रावणत्व का विरोध है, रावण का नहीं। मर गया तो फिर वैर का त्याग, यही है मैत्री। बेगानेपन का अभाव, सबको अपना ही मानना। मैत्री का अर्थ है अपनी भावना को जागृत रखना, अपनी भावना को विकृत होने नहीं देना। किसी के भी प्रति भावना को बिगड़ने नहीं देना। चाहे कुछ हो, हम अपनी भावना को निर्मल रखेंगे। चाहे कुछ हो जाए, हम अपनी भावना को पवित्र रखेंगे, विशुद्ध। यह है मैत्री। यदि उसमें कहीं जरा सी भी आंच आ गई तो उसे फिर ठीक करने का प्रयास करेंगे। हमारे देखने में, हमारे ताकने में, हमारे स्पर्श में मैत्री होनी चाहिए। बंधुओं, स्वामी राम तीर्थ बहुत अद्भुत संत हुए और स्वामी राम तीर्थ अमेरिका जा रहे थे। He was traveling in a plane और next to him was a Native American sitting next to him। और लोग जब देखते हैं कोई साधु जा रहा है, कोई सन्यासी जा रहा है, पहले तो सोचते हैं बोले कोई एलियन होगा। देखा है, मैंने अनुभव भी किया। एक तो बोला, व्हाट इज दिस पेस्ट ऑन योर फोरहेड, व्हाई हैव यू पेंटेड योर हेड। और उनको फिर जितना उनका प्रश्न विचित्र होता है उतना ही विचित्र उत्तर भी देना पड़ता है। यहां पर आपके वो ग्लो वर्म्स देखने के लिए हम गए रोटरवा में, जहां भी है मुझे याद नहीं। आप यहां रहते हो, ज्यादा जानकार। तो हम वहां पर गए और एक ब्राजीलियन फोटोग्राफर था। उसने पूछा, why have you painted your head? अब उसको उसका ही उदाहरण देना चाहिए। तो मैंने सुना है, ऐसा देखा तो नहीं, कि इंग्लैंड में जब कोई लड़की एंगेज हो जाती है, फिजी में भी है कुछ मिलता जुलता, वो पूछना हो तो रवीन भाई से पूछ लेना, ताजा ताजा अनुभव। तो कहते हैं उसको एक काली हैट पहना देते हैं, ब्लैक हैट ऑन द हेड। इसका मतलब डोंट फॉलो her, नो यूज, ऑलरेडी गुड। फिजी में भी है कुछ ऐसा, लेफ्ट लगाओ तो फूल लगा दे, बाई ओर तो रवीन भाई बताए, राइट में फूल हो तो बुक है, लेफ्ट में हो तो अवेलेबल। तो मैंने कहा भैया, यहाँ पर अंग्रेजी कानून में आपके ऐसा होता है कि जो विवाह के योग्य होती है वो हेड नहीं रखती और जो बुक हो जाती है उसको। और हमारे यहाँ भी जो वैवाहित होते हैं महिलाएं, वो अपनी मांग में सिंदूर लगाती है। वो क्या चिन्ह है कि ये सुहागन है। मैंने
मैंने कहा भैया हमारे यहाँ भी जो परमात्मा के लिए बुक हो जाते हैं, जिनका विवाह ईश्वर से हो जाता है, जिनका विवाह अनश्वर से हो जाता है, वो अपने मस्तक पर ये पेस्ट लगाकर बताते हैं हम भी परमात्मा के लिए बुक हो गए। बड़ा पसंद हुआ। अब बगल में कोई अंग्रेज बैठा हुआ और वो विचित्र प्रश्न कर दे तो साधु को बुरा नहीं मानना चाहिए। रामतीर्थ के बगल में एक अंग्रेज बैठा था और पहली बार उसने किसी भारतीय साधु को देखा था और ब्रह्मघाती बांधा करते। स्वामी रामतीर्थ ब्रह्मघाती धारण किया करते। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा ब्रह्मघाती होती क्या है। एक वस्त्र ऊपर और एक वस्त्र नीचे, उसमें कोई सिलाई नहीं होती और केवल ग्रंथि मारकर ही उस वस्त्र को धारण कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं ब्रह्मघाती। ध्यान देना, एक साधारण सी धोती पहनी हुई थी, सिर घुटा हुआ था, बड़ा ही चमकीला चेहरा था, तेज प्रस्फुटित हो रहा था, अलग ही आभा थी, दैदीप्यमान मुखमंडल था। और बंधुओं, जिसने अपने वीर्य का स्खलन नहीं किया उसको हमारे यहां ब्रह्मचारी बोलते हैं। जो अपने वीर्य का स्खलन नहीं करता, अपने वीर्य को संरक्षित करके रखता है, ऐसे ही व्यक्ति के मुखारविंद पर तेज आता है, ऐसे ही व्यक्ति के मुखारविंद पर साधना प्रकाशित होती है। स्वामी रामतीर्थ एक बड़ी अद्भुत सी कांति और शांति उनके मुखारविंद से बिखर रही थी। बार बार उन्हें वो देख रहा था और उनकी ओर आकृष्ट हो रहा था। मेरे सद्गुरुनाथ कहते हैं साधु वही होता है बंधुओं जिसे देखकर, जिसकी ओर आप बगैर बात किए उसकी ओर आकृष्ट हो जाए। ये पहचान है साधु की, जिसके अंदर साधना का बल है जो आपको अपनी ओर खींचता है सहज। वो अंग्रेज भी रामतीर्थ के प्रति खिंचाव अनुभव करने लगा और उसने जिज्ञासा से स्वामी रामतीर्थ को प्रणाम करके पूछा, आप अमेरिका जा रहे हैं? स्वामी रामतीर्थ ने कहा। और बड़ी विचित्र बात तो यह है कि अपने आप को बादशाह राम बोला करते थे। रामतीर्थ अपने आप को बादशाह बोलते थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो था वो रामतीर्थ का लेक्चर सुनने आया था और अपने आप को बादशाह राम कहकर बोला करते। तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था वो सोचने लगा, ये अपने आप को बादशाह बोलने वाला व्यक्ति जिसके पास केवल एक वस्त्र है, अपने आप को बादशाह बोल रहा है, कैसी बादशाहत है इसकी? स्वामी रामतीर्थ प्रवचन करके जब नीचे उतर कर आए, अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले तो उसने यही जिज्ञासा अभिव्यक्त की कि आप बादशाह बोलते हो, ऐसा क्या है आपके पास जो आपकी बादशाहत को कायम रखता है? रामतीर्थ का माथा और वहां अमेरिका में एक दोहा उच्चारण किया था, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शामों का शाम। जिसको कोई तमन्ना नहीं, अभी बादशाहत में कमी है, इस वस्त्र का मोहताज हो, लेकिन जिस दिन ये वस्त्र भी छूट जाएगा उस दिन शहंशाहों का शहंशाह बन जाऊंगा। बड़े अद्भुत फकीर थे रामतीर्थ। राम मंदिर में मैंने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला था। स्वामी रामतीर्थ मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ मैं अमेरिका जा रहा हूं।
उस अंग्रेज ने पूछा, ना आपके पास कोई सामान है, ना आपके पास कोई अन्य पदार्थ दिखाई देता है, और आप अमेरिका जा रहे हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं लगता। और स्वामी रामतीर्थ की जीवनी में एक कथन आया है, स्वामी राम ने उस अंग्रेज को कहा कि राम बोझा नहीं होता। संतों की भाषा में बड़ा रहस्य होता है। रामतीर्थ कहते हैं, राम बोझा नहीं होता, बोझ तो जानवर ढोते हैं। उस अंग्रेज ने पूछा, तो लगता है आपके पास बहुत सारा धन होगा, must be having a lot of money, a lot of dollars। राम ने कहा, मेरे पास जो धन है वो यहां नहीं चलता, परलोक में चलता है। मैं यहां का धन लेकर भी नहीं चलता। तो अंग्रेज ने पूछा, फिर तो अमेरिका में आपके बहुत सारे मित्र होंगे। स्वामी राम ने कहा, मेरा एक ही मित्र है, सारे जगत में उसका शासन चलता है, वही मेरा मित्र है। अंग्रेज कुछ बौखला सा गया, बावरा सा आदमी लगता है, सामान इसके पास नहीं, पैसे इसके पास नहीं, मित्र इसका नहीं, तुम ठहरोगे कहां? स्वामी राम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे घर। वो हाथ जो था मैत्री का, तुम्हारे घर, वो जो अपनापन था, बेगानेपन का अभाव। वो जो अपनापन था, उस अपनेपन ने उस अंग्रेज को इतना छुआ, वो कहने लगा, क्या सच में आप मेरे यहां ठहरेंगे? स्वामी रामतीर्थ कहने लगे, हाँ, तुम्हारे पास ही ठहरूंगा, क्योंकि मेरे तुम ही एक मित्र हो। और बंधुओं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जरा करके देखिएगा, हमें वो ढंग नहीं आता जिससे हम मित्र पैदा कर पाए। हम अपने अहम में चलते हैं। We have a lot of ego। हम झुकना नहीं जानते, हम सबको बेगाना मानते हैं। अहम शून्यता, बेगानेपन का अभाव, ये बहुत बड़े सद्गुण हैं। और प्रेम पूर्वक सबका स्वीकार, ये परम मैत्री है। स्वामी रामतीर्थ जितने भी दिन अमेरिका में रहे, उस अंग्रेज के घर में ही रहे। एक ऐसा स्पर्श जो कोमल है, जो मृदु है, जो प्रेम से भरा है, जिसके अंदर आह्लाद है, उसकी पीठ पर रख दिया और वह सदा के लिए रामतीर्थ का हो गया। आपके पास भी वही अंगुलियां हैं, वही हाथ है, लेकिन उनमें भावना वो नहीं। यदि इन्हीं हाथों में, इन्हीं अंगुलियों में वही भावना उतर आए, बंधुओं, सारा जग आपका मित्र हो जाए। केवल आपके अंतःकरण में शुद्धि और अशुद्धि की बात है। अपने अंतःकरण को विशुद्ध बनाइए, सबका स्वीकार कीजिए, और जैसे जैसे आप सबका स्वीकार करते जाओ, प्रेम पूर्वक सबके प्रति आप भावना से युक्त रहोगे, सारा जगत आपका मित्र होता जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सभी का मित्र है, जिसके हृदय में सभी के प्रति करुणा है। और देखो, कभी कभार ऐसा भी मौका आता है, ऐसे भी जीवन में उदाहरण प्रस्तुत होते हैं कि हम इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं कि जो हमारे बगल में व्यक्ति बैठा हुआ है,
वो हमारी भावनाओं को अपनी भावनाओं से विकृत कर देता है, हमारी भावनाओं को झंझोड़ देता है, हमारे विचारों को विकृत कर देता है, हमारी वृत्तियों को अशांत कर देता है। वह बैठकर हमारे भीतर कूड़ा कचरा फेंक देता है जो उसके अंदर भरा, हमारी स्थिति बिल्कुल डावाडोल कर देता है। अगर कभी ऐसा मौका आए तो दोनों हाथ बांधकर मस्तक झुकाकर घुटने टेक देना और बड़े प्यार से उसको कह देना हमें क्षमा करो, लेकिन अपनी स्थिति को विकृत होने नहीं देना। बड़ी मुश्किल से मेरे हृदय में शांति, संतोष, तृप्ति आई है, क्यों खो रहे हो, इसे क्यों नष्ट कर रहे हो, मुझ पर दया करो, करुणा करो, कृपा करो। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई कही है, बड़े भाव से कल्याण राग में 3 राग में। संगत पर बस सुजन कुसंगत पर हनि मनि समनि जगुण अनुसरणी, हनि मनि समनि जगुण अनुसरणी, विधि बस सुजन कुसंगत पर, विधि बस सुजन कुसंगत पर, हनि मनि समनि जगुण अनुसरणी, 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 हनि मनि समनि जगुण अनुसरणी। विधिवश सुजन कुसंगत पर, कोई सज्जन कभी कुसंग में पड़ जाए, बुरे लोगों की घेरे में आ जाए, तो जिस प्रकार सांप के फन में मणि विद्यमान होती, वो फन के अंदर विद्यमान मणि जहर उतारने का काम करती, उसी फन से सांप जहर उगलता है और उसी में विद्यमान मणि उस जहर को उतारने का काम करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, फनि मनि सम निज गुण अनुसरण। उस समय वो सज्जन अपने गुणों का ध्यान करे और अपने गुणों से ही बंधा रहे, दूसरे के अवगुणों का अवलोकन न करे। यहां पर बंधुओं 2 दिवस पूर्व में एक ऐसे संत के शिष्य से मिला जिनके प्रति मेरे हृदय में बहुत गहरा आदर है। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य अनंत श्री विभूषण परम तपस्वी परम भिक्षु स्वामी गीतानंद जी महाराज, हरिद्वार में तपोवन में जिनका गीता आश्रम है। और उन महापुरुष की एक विशेषता थी, उनके यहां नित्य प्रति 2 समय, जो गेरु वस्त्रधारी हैं, जो अन्न क्षेत्री हैं, वो साधु आकर 2 समय भोजन प्राप्त करते हैं। आज भी महाराज जी को शरीर छोड़े लगभग शायद 8 या 9 साल हो गए होंगे, आज भी वो प्रथा चल रही है और 10 वर्ष पर्यंत आपको वहां पर भोजन खिलाने की बारी नहीं आएगी। कुछ महापुरुष जीवंत उदाहरण होते हैं, और ऐसा वैसा भोजन नहीं कि अन्न क्षेत्री आ रहे हैं, साधारण सा कुछ भोजन बनाकर दे दिया, बिल्कुल वैसा भोजन जैसा महाराज जी को परोसा जाए। पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा में मैं थोड़ी देर रहा,
हरिद्वार में निज साधना के काल में बड़े महापुरुषों का संयोग प्राप्त हुआ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, उनका भी संग मुझे बहुत प्राप्त हुआ। परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज, उनका भी मुझे संग बहुत प्राप्त हुआ। ईश्वर की बड़ी कृपा है, भगवान ने बहुत बहुत साधुओं से मिलवाया और उनके आशीर्वाद दिलवाए। एक बार स्वामी गीतानंद जी महाराज हम सबको गंगा स्नान के लिए सप्त सरोवर ले गए, और जब हम स्नान कर रहे थे तो एक वरिष्ठ संत जो थे, वृद्ध संत जो थे, वो गीतानंद जी महाराज को कहने लगे, महाराज क्या ये खड़िया पलटन साधु सारा दिन हजारों की तादाद में आकर आपके यहां भोजन करते हैं, इनको भोजन कराने से क्या होगा? कोई काम नहीं करते। इनमें बहुत से तो ऐसे भी हैं, those who are criminals, जिन्होंने भगवा पहनकर अपने पाप को छिपाने के लिए इस वेश को धारण किया और टोलियों में घूम घूम कर अपनी उदर पूर्ति करते हैं। आपके यहां जाकर भोजन करते हैं, फिर मदिरा का पान करते हैं। बंधुओं, मेरे आंखों के आगे की घटना है। हम हरिद्वार में सब सरोवर में गंगा जी में स्नान कर रहे थे, और स्नान करते करते महाराज जी रुक गए। पहले तो हाथ जोड़े, बोले क्षमा कीजिए बंधु, मेरे आगे ऐसी बातें मत किया। बड़ी विचित्र बात है, ध्यान से सुनना। एक साधु के अंदर कितनी गहरी मैत्री होती है सबके प्रति, बड़ी अद्भुत ये कथा, प्रत्यक्ष देखी हुई सुना रहा। पहले तो कहा मुझे क्षमा दो, मेरे से चर्चा मत करो, लेकिन वो साधु अड़े रहे। महाराज, ऐसे साधुओं को भोजन कराने से क्या लाभ होगा? तो महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया, सुनने योग्य। उन्होंने कहा, भारत की सरकार जिसको फांसी की सजा देती है, भारत की सरकार जिसको फांसी की सजा देती है, उसका भोजन मत करती। बोलो, वो अपराधी है, हार्डकोर क्रिमिनल, मर्डरर, दस्युदुष्ट होगा, लेकिन उसके सब अपराधों के बावजूद, उसको फांसी का हुक्म दे देने के बावजूद सरकार उसको भोजन देने से मना नहीं। और मैंने क्या अपराध कर दिया जो इन बेगुनाहों को थोड़ा सा भोजन करा देता। इनकी उदर पूर्ति होती है तो इनको देखकर मुझे तृप्ति प्राप्त होती है। जिन्हें कोई भोजन देना नहीं चाहता, जब ये मेरे यहां भोजन कर लेते मैं तृप्त हो जाता। और जहां कहीं भी ये मुझे मिलते हैं, जब कभी भी ये मुझे देखते हैं, कभी मैं हरिद्वार में निकलता हूं तो वहीं पंक्ति बांधकर एक छोटे से उपकार के प्रति ये इतनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और बंधुओं, आज भी मैं प्रणाम करता हूं ऐसे महापुरुष को। आज भी आप कभी हरिद्वार में जाएं, वृंदावन में जाएं, आप कभी कुरुक्षेत्र जाएं, आप कभी दिल्ली में जाएं, आप कभी लुधियाना में जाएं, जहां जहां महाराज जी के आश्रम है, आज भी वहां अन्न क्षेत्र बेरोक टोक सबके लिए खुला। और महाराज जी के आगे वो संत जो थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाराज इतनी उदार सोच, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं बंधुओं, जिन्होंने मैत्री की भावना से सारे जगत को अपना बना दिया। जो गुणहीन था उसके अंदर गुण पैदा कर दिए। मैत्री एक बहुत बड़ा सद्गुण है। ज्ञानी भक्त के अंदर मैत्री है, ज्ञानी भक्त के अंदर करुणा होनी चाहिए। बंधुओं, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों न हो, आप अपने सद्गुण का त्याग न करें।
किसी में कितने ही अवगुण क्यों न हो, आप अपने सद्गुण पर कायम रहें। ये मैत्री के लिए बहुत आवश्यक है। मैत्री का अर्थ मित्रता भी होता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम प्रतिपालनम। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, मित्र बना लेना बड़ा सरल है, लेकिन मित्रता को निभाना बहुत कठिन बात है। आप टेबल पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, तुम्हारे पास आकर कोई बैठ गया, 2-4 मिनट बातचीत की, आपस में मित्र बन गए। तुम टेबल पर बैठे हो, बातचीत करते ही आपने मित्र बनाया। आप बैठे बैठे एक शराब की बोतल खोल लेते हैं और एक प्याला ढकेल दिया उसकी ओर, तो बोले मित्र बन गए। 2-4 दिन बैठकर ताश खेल ली तो मित्र बन गए। देखता हूं मैं मित्र ऐसे ही बनते हैं आजकल। सिनेमा का टिकट ले आए और कहा चलो मेरे साथ, और मित्र बन गए। सत्संग में 2-4 बार इकट्ठे आ गए तो बोले मित्र बन गए। कहीं 2-4 बार एक जगह एक ही व्यक्ति को भ्रमण करते हुए देख लिया तो मित्र बन गए। हम बुरे कामों के लिए मित्र बन रहे हैं, कभी सच्चे काम के लिए भी मित्र बनिए। जितनी भी मित्रता है आज, वो सारी की सारी मित्रता स्वार्थ से भरी है, उसमें कहीं परमार्थ दिखाई नहीं देता। आदमी किसी और को मित्र बनाता है तो पहले ये सोचता है कि मेरे स्वार्थ की सिद्धि इससे कैसे होगी। बंधुओं, मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, वो निस्वार्थ होनी चाहिए। यदि निस्वार्थ मित्रता देखनी है तो श्री कृष्ण और सुदामा की देखिए। सांदीपनी के यहां इकट्ठे रहे, दरिद्र सुदामा घर आए, पास कुछ नहीं। एक संत ने सुदामा चरित्र लिखा है, उसमें लिखा है सुदामा के चूल्हे पर मकड़ी का जाला लग गया। अर्थ समझते हो इसका? सुदामा के चूल्हे पर मकड़ी का जाला लग गया। कितने देर से वो चूल्हा जला नहीं हो, इतने दरिद्र थे, भिक्षा मांग कर लाते और बड़ी कठिनाई से निर्वाह होता था। और कथा तो आपने सुनी रखी है। सुशीला ने बड़ा जोर लगाया, आप बार बार कृष्ण की बात करते हो, एक बार अपने परम मित्र श्री कृष्ण के पास जाओ तो सही। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं, राजा जोगी ते बेटी कदे खाली हाथ ना बेटी। 3 लोगों के घर खाली हाथ नहीं जाते। राजा के यहां खाली हाथ नहीं जाते, योगियों के पास खाली हाथ नहीं जाते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रत्यक्षति। बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। राजा जोगी ते बेटी कदे खाली हाथ ना बेटी। न खाली हाथ जाओ न खाली हाथ आओ। अगला नुक्ता भी बता दूंगा। न खाली जाओ न खाली आओ। उनका देने का मन न हो तो मांग लेना। परम पूज्य गीतानंद जी महाराज का ही सूत्र बता रहा हूं आपको। और आज उस महापुरुष की बड़ी याद आ रही है। बहुत कुछ सीखा है उनके जीवन से। बंधुओं, उनके प्रसाद देने की शैली बड़ी विचित्र थी। खूब सारे फल पड़े होते, खूब मिठाइयां पड़ी होती, और जब व्यक्ति आता तो उसके वस्त्र को कहते आगे फैलाओ, और इतना उसको भरते थे कि वो समा नहीं पाता था।
और मेरे आंखों के आगे का आपको एक दृश्य महाराज जी का अवश्य सुनाना चाहूंगा। उनका एक भगत उनके लिए एक नई, उस जमाने में मित्सुबिशी की एक गाड़ी आया करती थी भारत में, लैंसर, बिल्कुल नई लैंसर उनके लिए निकलवा कर लेकर आया और थाली में, मेरे आंखों के आगे की बात, थाली में उसकी चाबियां और उसके कागज रख के उसको ढक कर वस्त्र से महाराज जी के लिए भेंट लेकर आया। गाड़ी नीचे खड़ी थी और महाराज प्रसाद बांट रहे थे और बांटने की शैली यही थी, उठा उठा कर भर दिया करते थे। और एक व्यक्ति आखिरी रह गया, वो खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था और इतने में ये जो भगत हैं जो गाड़ी लेकर आए थे, ये महाराज जी के सम्मुख आए और गाड़ी भेंट की। गाड़ी भेंट हो गई और वो जो प्रसाद लेने वाला था एक ही बचा था, प्रतीक्षा कर रहा था ये लोग निपट जाएं, इसलिए कहते हैं प्रसाद आखिर में लेने जाया करो। ये लोग पहले ले जाते हैं घाटे में रहते हैं। प्रसाद देने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। ये अकेला रह गया और महाराज जी की जो चौकी थी जिस पर प्रसाद रखते थे खाली हो गई थी, रिक्त थी। और बंधुओं वो आया और उसने आगे आकर हाथ कर दी, दाएं बाएं देखने लगे, कुछ नहीं दिखा और हाथ में वो थाली थी, उठाई और मेरे सामने की बात है उसको पकड़ा। बिल्कुल नई गाड़ी, अभी जाकर उन्हें चरण रखने थे उस गाड़ी में, प्रत्यक्ष देखी हुई बात आपको बता रहा। ऐसे उदार, इतनी करुणा मैंने किसी संत में कम देखी। यहां तो पकड़ने वाले ही बैठे, ला क्या सकता है, देना तो आता ही नहीं। मैंने भी एक माला महाराज जी के हाथ की दी हुई पहनी हुई, ये उन्हीं के हाथ की दी हुई माला। मैं गया एक बारी और उनके हाथ में सब वस्तु समाप्त थी, गले में यही माला धारण की हुई थी, निकाली और मेरे गले में डाली। बड़े उदार संत, संत के पास न खाली जाओ न खाली आओ, मांग लेना उनसे और लेने में जल्दी भी न करना। जल्दी करोगे तो थोड़े में निपट जाओ, आखिर में जाओ। भगवान विष्णु वैकुंठ में लूट लगाकर बैठे थे, सब कुछ लुटा रहे थे और लक्ष्मी जी भी वहां खड़ी थी, देख रही थी भगवान सब कुछ लुटा रहे हैं। और जब सबका ध्यान लूट में था, भगवान ने चुपचाप कोई पदार्थ नीचे की ओर गिरा और उसके ऊपर पांव रखकर खड़े हो गए। लक्ष्मी जी बड़ी चपला है, उन्होंने देख लिया, भगवान ने चालाकी की, पैर तले क्या दबाकर खड़े हैं। भगवान विष्णु सब कुछ लुटवाया और लक्ष्मी जी इंतजार करने लगी, प्रभु चले। भगवान कहने लगे तुम चलो, लक्ष्मी में आया। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, मैं आपकी अनुगामिनी हूं, फेरे लिए थे तो आप आगे थे, मैं पीछे थी, अभी भी पीछे ही रहूंगी, चलिए। अब वो पता नहीं फेरों में पहले कौन आगे होता है, पीछे हमने किए नहीं, आपको पता होगा, होता है कोई ऐसी आगे पीछे कर देते हैं, कई बार करते हैं, एक बार करते हैं, एक ही बार होता है। चलो पहले कौन आगे होता है? गड़बड़ है आपकी शादी में कोई? पहले कौन आगे होता है? हाँ, पंडित।
हरे नारायण। आचार्य जी से पूछ लेते पहले। मतलब 3 बार महिला आगे होती है, 1 बार वो आगे ही रहती है सारी चीजें, फिर पीछे आने का नाम ही नहीं लेती, आगे बैठने की। मैंने वहां पर एक अभी आज एक मुझे चुटकुला याद आया। तो कहते हैं कि एक बार चलो बात में बात करें, राजा जोगी बेटी कदे खाली हथ ना पेटी, उस पर आते हैं। लेकिन आज एक स्मरण आई बात। एक बार एक सज्जन कहीं जा रहा था, तो अनायास उसके आगे से बहुत तेजी से गाड़ी निकली, बच गया, बाल बाल बचा। तो उसके साथ में एक बड़ा आस्तिक व्यक्ति था। उसने कहा बड़ी भगवान ने कृपा की तुझे बचा लिया, नहीं तो अभी राम नाम सत्य हो गया। ठीक है, अच्छी बात। फिर कहीं घूमने गया पहाड़ पर, तो अनायास पहाड़ से एक बड़ा भारी पत्थर गिरा, बिल्कुल बगल से निकल गया। बोले भगवान ने बड़ी कृपा की, बचा लिया। बोला ये बता, तेरा भगवान बड़ी कृपा करता है, बचा लेता है, जब मैं शादी कर रहा था तब तेरा भगवान कहाँ था? तब बचाने क्यों नहीं आया? तब भी उसने इतनी ही कृपा की होती। भगवान बड़े कृपा, लेकिन उस वक्त कृपा करना भूल जाते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्रों के साथ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं पत्नी से नहीं डरता, जूती की नोक पे रखता हूं, ये और वो पता नहीं क्या। इतने में उसकी पत्नी आ गई, बिल्कुल चुप हो गया, कुछ बोले ही नहीं। तो मित्रों ने कहा बड़ा शेर बना हुआ था। बोले क्या करो, शेरा वाली माता आ गई सवारी करने के लिए, शेरा वाली आ गई, शेर बेचारा ऐसे ही हंसते रहे। वो पत्नी जो आगे होती है उसको आगे रहने की आदत पड़ जाती है। खैर बात चल रही थी, राजा जोगी थे बेटी कदे खाली हथ ना पेटी, न खाली जाए न खाली आए। सुदामा जी ने कहा खाली कैसे जाऊं? ये सुशीला खाली नहीं जा सकता। कहा द्वारिकाधीश और सुशीला तंदूर की एक पोटली बांधकर 4 मुट्ठी चावल है जिसमें वो लेकर आई और सुदामा जी श्री कृष्ण को मिलने के लिए चल दिए। कथा बड़ी भावुक कथा है बंधु। पूरी कथा तो आपको भागवत जी में कई बार सुनने को मिली होगी, लेकिन उसका गहन भाव क्या है? भगवान सुदामा से मिले, आसन पर बिठाकर सुदामा की पूजा की और 1 मुट्ठी चावल के अंदर 1 लोक का वैभव दे दिया। ऐसी अद्भुत है ये मित्रता। श्री कृष्ण सुदामा को गले लगाकर मिलते हैं, उसके चरणों को पखारते हैं, चरणों के अंदर लगा हुआ कांटा मुख से निकालते हैं, उसके लाए हुए चावलों को 1 मुट्ठी को खाकर जिसके पास, जिसके मस्तक पर चंदन जो लगा हुआ था, श्री का क्षय लिखा हुआ था, लेकिन भगवान ने उसे यदश्री कर दिया। 1 मुट्ठी चावल से 1 लोक का वैभव, 2 मुट्ठी चावल से 2 लोक का वैभव। और कथा तो आती है, रुक्मिणी जी ने जाकर हाथ पकड़ा, तीसरा ग्रहण करने लगे।
कच्चे चावल मत खाइए, पेट में दर्द होगी। भगवान ने कहा दर्द तो तेरे पेट में हो रही है, 2 लोग का वैभव जो चला, पीड़ा तो तेरे उदर में हो रही है। हे रुक्मणी, भगवान ने 2 लोग का वैभव प्रदान किया, ऐश्वर्य दिया सुदामा को। मित्रता किसे कहते हैं बंधु? इसी आदर्श का निर्वाह श्री कृष्ण ने किया, किंतु आजकल की मित्रता में कपट आ गया। एक दरिद्र को भी अपने समान बना दे, वो मित्र है। लेकिन आज की मैत्री में छल, आज की मैत्री में कपट है, आज की मैत्री में धोखा है। महर्षि वाल्मीकि का एक प्रकरण आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। वाल्मीकि रामायण के अंदर इसको बहुत अद्भुत दर्शाया है। भगवान राम पंपा सरोवर में ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। श्री लक्ष्मण जी भी संग में, और सुग्रीव ने देखा और ऋष्यमुख पर्वत से हनुमान जी महाराज से कहा, ये 2 क्षत्रिय चले आ रहे हैं, ये कौन है? बड़ा सुंदर प्रसंग है। तुलसी मानस में भी इसका बड़ा ही सुंदर विवेचन आया। कौन है ये 2 क्षत्रिय? इतने तेजस्वी, इतने कीर्तिमान, इतने बलवान, धनुष्बाण है इनके कंधों पर, सूर्य की तरह इनका तेज बिखर रहा है, देदीप्यमान मुखमंडल है। कहीं ये बाली के तो मित्र नहीं? बड़ा भयभीत था सुग्रीव। जब भी मनुष्य के मन में संदेह होता है तो उसको सदैव आशंका लगी रहती है। शंकाग्रस्त चित्त जो है सबको ही शंका की दृष्टि से देखता है। सुग्रीव हनुमान जी महाराज को भेजता है और तुलसी मानस में तो लिखा है ब्राह्मण का वेश बनाकर हनुमान जी महाराज, लेकिन अलग अलग भाव हैं। वाल्मीकि रामायण में आता है साधु का, सन्यासी का वेश बनाकर गए। और हनुमान जी जैसा चाहते थे वैसा ही वेश बना सकते थे, क्योंकि अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। ये वरदान किसने दिया है? असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रघु रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसराम। अंत का रघुवरपुर जाए, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। ये सब जानकी के आशीर्वाद है। और देवता चित्त न धरे, अनुमत सही सर्व सुख करे। बंधुओं, प्रणाम किया और घंटों भर बोलते रहे। हनुमान, आपको आश्चर्य होगा। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, इसने मुझे मुग्ध कर लिया है। इसका माधुर्य, इसकी मिठास, इसका रस, इसके मुखारविंद से निकलने वाला जो अमृत है, इसके शब्द शब्द नहीं है, अमृत है इसके शब्द। ये मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, ये सामवेद का, अथर्ववेद का, यजुर्वेद का, ऋग्वेद का वेदता दिखाई पड़ता है। ये महान पंडित है। ये तो व्याकरण का बहुत बड़ा विद्वान लगता है, बड़े मधुर वाक्य बोल रहा है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग बड़ा सुंदर है बंधु। इसकी वाणी में बड़ी अद्भुत सी मिठास है, कहीं ये बोलने पर लड़खड़ाया नहीं। वेद में आपको स्वरों का ज्ञान होना चाहिए। कहां वेद में वेद की ऋचा का उच्चारण करते हुए स्वर को ऊंचा करना है, कहां नीचे करना है, कहां विराम लगाना है। ये कहीं लड़खड़ाया नहीं है। परिचय दो। लक्ष्मण श्री राम का परिचय देते हैं। हनुमान जी महाराज
भिक्षुक का रूप छोड़ देते हैं और कहते हैं, आइए मेरी पीठ पर बैठिए, मैं सुग्रीव का सचिव हूं। सुग्रीव भी आप लोगों की खोज कर रहे हैं और आप लोग भी सुग्रीव की खोज में ही दिखाई पड़ते हैं। मैं सारी कथा नहीं कहूंगा। बड़ी अद्भुत ये यहाँ पर भावना है। ले गए हनुमान जी वहां, और बड़े घने पेड़ हैं, सुंदर सघन स्थान। वहां श्री राम लक्ष्मण को लेकर पहुंचे हनुमान जी महाराज, बैठा लिया। सुग्रीव से कहा, ये मित्र बनाने योग्य है। मैत्री की बात चल रही, ये क्या है? मित्र बनाने योग्य हैं, मित्र बनाने लायक हैं, और तुम्हारी मित्रता के इच्छुक भी हैं। उठो। सुग्रीव उठा, और जैसे ही प्रभु ने सुग्रीव को देखा, श्री राम भी उठे। और समीपता है ये, सुग्रीव ने अपना हाथ बढ़ाया, और वाल्मीकि ऋषि एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं, यदि ते रोचते सख्यम बहुरेश प्रसारिता। ध्यान देना बंधुओं, यदि आप चाहते हैं मेरी मित्रता, मित्र बनाना, तो मेरा हाथ आगे बढ़ा हुआ है, मेरा हाथ पकड़ लो। और बंधुओं, ये हमारी संस्कृति है, ये अंग्रेजों की संस्कृति नहीं। हाथ बढ़ाना, हाथ थामना, ये शेक करना हमारी संस्कृति नहीं। लेकिन हाथ बढ़ाना और हाथ को थामना, ये वैदिक सनातन संस्कृति। हाथ बढ़ाया, और कहते हैं श्री राम ने, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा और जोर से दबाया। और हनुमंत जी ने तुरंत अग्नि जलाई, अग्नि को प्रज्वलित किया। और ध्यान देना, अग्नि को साक्षी किया, तब मित्रता की। क्या ऐसे वैसे ही हो जाती है मित्रता? क्लब में मिल गए, कर ली, ताश खेलते हुए मित्रता हो गई, ऐसे वैसे हो नहीं। अग्नि को प्रज्वलित किया, और अग्नि को साक्षी मानकर भगवान राम ने सुग्रीव की मैत्री का स्वीकार किया। हम तो दिन में 10 बार मित्र बनाते हैं और 10 बार उनको बदलते हैं। क्या ये हमारी मैत्री है? दिन में 10 बार हम मित्र बनाएं, 10 बार उन्हें बदल ले, ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। अग्नि को प्रज्वलित करके साक्षी मानकर मित्रता की, दोनों की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने अपना दुख कहा, श्री राम ने अपना दुख बताया, सीता खो गई है, उसकी खोज के लिए मैं आपकी सहायता चाहता हूं। भगवान राम ने अपनी मैत्री को निभाया और बाली का वध किया। और बंधुओं, बाली का जब वध किया छिपकर और बाली को मार दिया, तो बाली ने बड़े कटुवचन कहे हैं भगवान को, और भगवान भी उस समय निरुत्तर हुए। ऐसे ऐसे कटुवचन कहे हैं बंधुओं, मैं उनका यहां अभी उल्लेख करना नहीं चाहूंगा। बहुत कटुवचन बाली ने बोला, और भगवान को भी एक क्षण के लिए तो बिल्कुल उसने मौन कर दिया है। और गलती तो हर व्यक्ति से होती है बंधु, उसका सहज स्वीकार करे, वही बड़ा। कौन है ऐसा जो गलती नहीं करता? अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। कौन है ऐसा? भगवान राम यहां निरुत्तर हुए, बाली को मार दिया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, और फिर
वनवास शुरू हो गया, बादल गरजने लगे हैं, मौसम बदल रहा है, बिजलियां गिर रही हैं और सुग्रीव तो राजपद का अधिकारी बनने के बाद भूल ही गया राम कहां। भगवान राम 4 मास पर्यंत वन में भ्रमण करते रहे, वर्षा हो रही है, लेकिन सुग्रीव बिल्कुल भूल कर बैठा कि मुझे भी कुछ करना है, मेरा भी कोई दायित्व है। बंधुओं, 4 महीने बीत गए, वर्षा, बादल, आंधी, तूफान, एक बार भी सुग्रीव भगवान राम के पास नहीं आया। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, भगवान राम लक्ष्मण से बोलते हैं। भगवान ने जो बात कही है बंधुओं, बड़ी अद्भुत बात है। न संकुचितः पंथा येन वाली हतौ गतः। बंधुओं, हमने वो रास्ता बंद नहीं किया है। ध्यान से सुनना, क्या कहा है? न संकुचितः पंथा येन वाली हतौ गतः। थोड़ा ही समय मिला, आज वाल्मीकि रामायण को पढ़ रहा है। यहां आने से पूर्व तो अनायास ये प्रसंग मेरे आ गया और भगवान राम कहते हैं, वो रास्ता हमने बंद नहीं किया जिस रास्ते से सुग्रीव का भाई बाली गया है। भगवान क्रोध में बोलते हैं। इसका मतलब यह है, उस रास्ते से सुग्रीव को भी भेजा जा सकता है, वो रास्ता भी बंद नहीं। ये क्या कह रहे हैं राम लक्ष्मण से, और किसको बोल रहे हैं? जो शेष के अवतार हैं, जिनको क्रोध चढ़ते हुए देर लगती ही नहीं। और लेकिन एक विचित्र बात कहूं, लक्ष्मण जी ने कभी भी स्वयं के लिए क्रोध नहीं किया, अपने लिए कभी क्रोध नहीं किया। जब भी क्रोध आया, जहां भगवान राम पर कोई बात उठी, स्वयं के लिए लक्ष्मण कभी क्रोध नहीं करते। और लक्ष्मण जी को तो मौका मिल गया, अभी ठीक कराता, अभी इसको बताता। श्री राम ने कहा, रुको, थोड़ा सुस्ता, बैठो लक्ष्मण, इतनी जल्दी मत करो। लक्ष्मण जी ने कहा, सुग्रीव और सारी किष्किंधा को अभी बाणों से मैं भस्म कर दूंगा। भगवान राम बार बार लक्ष्मण को रोक रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य, लक्ष्मण जी छुटे जा रहे हैं, भगवान पकड़ रहे हैं। क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण जी, और श्री राम कहते हैं, नहीं भैया, अग्नि को साक्षी मानकर, ध्यान से सुनना, ये मुझे बहुत प्रिय लगता है। अग्नि को साक्षी मानकर उसको मैंने मित्र बनाया है, दोस्त बनाया है, उससे मैंने हाथ मिलाया है। वह चाहे कितना भी कृतघ्न क्यों न हो, वो चाहे सारे उपकार भूल गया हो, वह सारी बातें भूल गया हो, लेकिन जो मेरा मित्र है उसका अनिष्ट होना नहीं चाहिए। बहुत छूती है बंधुओं ये बात, उसका कभी अकल्याण होना नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति को देखिए, हमारी सभ्यता, हमारे गौरव को देखिए, हमारी गरिमा को देखिए। इस संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं, कितनी उज्जवल है। लक्ष्मण से कहा, भैया ऐसा नहीं करना, ऐसा करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लक्ष्मण जी गए और अंगद को पता चला कि लक्ष्मण गुस्से से भरे हुए धनुष्मान लेकर आ रहे हैं। दौड़े दौड़े महलों में सीधा अंगद जी सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव बैठा हुआ था बड़े आनंद से। अंगद जी ने कहा, जरा होश करो, आंखें खोलो। भगवान राम के सखा लक्ष्मण आ रहे हैं। जानते हो सुग्रीव क्या कहता है? सुग्रीव कहता है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैंने क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है, अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की है, मैत्री की है। 4 महीने बीत गए, तू ऐश्वर्य में डूबा। वाल्मीकि जी तो यहां तक लिखते हैं, उस समय सुग्रीव शराब के नशे में चूर था, लड़खड़ा रहा था। कभी भी किसी भी समय लक्ष्मण यहां आ सकते हैं। अंगद ने कहा, बड़े तमतमाए हुए आ रहे हैं, बड़ा क्रोध है उनकी
आंखों में ज्वाला प्रस्फुटित हो रही है। सारा नशा सुग्रीव का उतर गया, लेकिन सुग्रीव का दम नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ कि लक्ष्मण जी के सामने आए। लक्ष्मण महलों के सामने जाकर खड़े हो गए और सुग्रीव ने तारा को कहा, तुम आगे जाओ। तारा जी को आगे किया। पत्नी तारा बड़ी बुद्धिमती थी, बड़ी विदुषी थी, बड़ी समझदार थी। कभी वाल्मीकि रामायण पढ़कर देखना, तारा कितनी बुद्धिमान थी। ऐसा वैदुष्य होना चाहिए, तारा जैसा बड़ा वैदुष्य था तारा। तारा लक्ष्मण जी के सामने आई और जैसे ही तारा आई, ये कैसी सभ्यता और संस्कृति है, लक्ष्मण जी ने अपना सर झुका दिया। सारा क्रोध उनका उतर गया। लक्ष्मण जी ने सर झुका लिया। हमारी संस्कृति है। लक्ष्मण जी ने समझाया, बहुत दिनों से ऐश्वर्य नहीं था, भोग नहीं थे, विलास नहीं थे, और जैसे ही ये सब आया, सुग्रीव सब कुछ भूल गया। पहले धक्के खा रहा था, अचानक वैभव आया तो सब कुछ भूल गया। और ध्यान देना, सुग्रीव को बुलवाया और सुग्रीव जैसे ही आया, लक्ष्मण जी ने क्या कहा है मालूम है आपको? वाल्मीकि जी ने बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, मैं लिख कर आया। यहां पर उन्होंने कहा, अनार्य सत्वम कृतघ्न सत्वम, अनार्य सत्वम कृतघ्न सत्वम मिथ्यावादी वानर। तुम अनार्य हो, तुम कृतघ्न हो, तुम झूठे हो, बहुत बड़े आरोप करती हो। कृतघ्नता, झूठा होना और अनार्य होना। लेकिन सुग्रीव ने पांव पकड़ लिए। लक्ष्मण जी ठंडे हुए, मित्रता को आंच नहीं आने दी। बंधुओं, आज कल का मानव सुग्रीव की भांति हो गया। सुग्रीव की भांति नहीं बनना। कैसा बनना है? कृष्ण की भांति। मैत्री निभाई है भगवान राम ने, मैत्री निभाई है भगवान कृष्ण ने, और मैत्री निभाते हुए सामने वाले का स्तर भी नहीं देखा। किस स्तर का वो अनुगामी है, किस स्तर पर वो है। मित्रता को निभाया है। मित्रता में छल न हो, मित्रता में कपट न हो, मित्रता में धोखा न हो, मित्रता में भरोसा अटल होना चाहिए, मित्रता में विश्वास प्रबल होना चाहिए। और मित्रता का सबसे बड़ा गुण है, मित्रता में जाति पाति नहीं होनी चाहिए। और जिसके पास ये मैत्री है, भगवान कहते हैं, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय। मित्रता हो, करुणा हो। ये करुणा शब्द बड़ा प्यारा है, इसकी चर्चा कल करेंगे। समय हो गया है। बड़े भाव और प्रेम से यही पूर्ण करने की अनुमति प्रदान कीजिएगा। केवल 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन करेंगे और फिर पिताजी की आरती करके राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, राधा माधव गोपाल मुरलिया, राधा माधव
राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया राधा माधव नीलमणि गोपाल मुरलिया मेरी सुनी पड़ी महफिल को सजा देता है, मेरी सुनी पड़ी महफिल को सजा देता है, मेरे मासूम से चेहरे को खिला देता है, मेरी सुनी पड़ी महफिल को सजा देता है, मेरे मासूम से चेहरे को खिला देता है। मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ यारो, मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ यारो, मुझे अपनी आंखों से वो पिला देता है। नायडू जी की न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, हमें उनसे नजरें मिलाने का शौक था, लेकिन नजरें भी उनसे मिलाई जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। ठाकुर की बंदगी बड़ी अद्भुत है बंधुओं, इसमें बड़ा प्रेम रस है, और गीता के कृष्ण अलग है, तो बड़े भाव और प्रेम से गीता के कृष्ण से कल मैत्री करेंगे, कभी आरती करेंगे श्रीमद् भगवद गीता भाव प्रेम और श्रद्धा के साथ सभी अपने स्थान पर खड़े होकर जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, Hare
विश्वता गौ माता की गौ हत्या प्रणिमाकृति हत्या गंगा मैया की गीता मैया की गायत्री मैया की भारत माता की सब वैदिक सनातन संस्कृति की सब संतों की सब धर्मों की सब पंथों की हम श्रद्धेय स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज की हम श्रद्धेय श्री प्रेमनाथ जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये